शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के नए पदाधिकारियों की यह पहली बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में यह मीटिंग बुलाई गई है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। संगठन विस्तार और चुनावी अभियान पर फोकस रहेगा। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनावी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन होने वाला है। लखनऊ में आज बीजेपी की यह अहम बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के नए पदाधिकारियों की पहली बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे, जबकि महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा होगी, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि एक वृहद अभियान भी चलाया जाएगा। इसको लेकर भी विस्तार से मंथन होने की उम्मीद है। पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, कार्य योजना क्या होगी, इन सभी पहलुओं पर मंथन होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। कार्यकर्ताओं की भूमिका तय होगी और चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने पर फोकस रहेगा। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को धार देने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बैठक को संगठन की दिशा तय करने के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। तो प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आज चुनावी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उनकी जिम्मेदारियां तय होंगी। बूथ स्तर तक संगठन को, पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। तो इससे पहले लखनऊ में आपने देखा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे थे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला 2 दिन तक चला था। और अब प्रदेश बीजेपी की ओर से आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। नए पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक आज होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन के विस्तार को लेकर और चुनावी अभियान को लेकर इस बैठक में फोकस किया जाएगा। तो मुख्य एजेंडा यही है, चुनाव की तैयारियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह कार्य योजना तैयार होगी और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। बूथ स्तर तक पार्टी को, संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है। लखनऊ से संवाददाता आलोक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, कब ये बैठक होने वाली है और क्या हलचल इस बैठक को लेकर, क्या तैयारी है? वंदना, अभी तक जो जानकारी है लगभग 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि पार्टी कार्यालय पर लगभग 10 बजे ही पदाधिकारियों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। पंकज चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं यहाँ पर, साथ ही जितने भी मोर्चे भी बनाए गए हैं, चाहे उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, मंत्री हो, साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष जो 6 क्षेत्रों के बनाए गए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो पूरी टीम शामिल होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ से गए तो उसके बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आप 1 महीने के भीतर जो भी फ्रंटल संगठन है उनका निर्माण कर लें, चाहे वो बूथ स्तर से हो, चाहे तमाम जो मोर्चे हैं उनका आप निर्माण करके उनको सक्रिय रूप से जिम्मेदारी सौंप दें, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में कोई भी दिक्कत न हो भारतीय जनता पार्टी को। इस सिलसिले से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक और निर्देश दिए थे कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है या जो वरिष्ठ नेता है उनको भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाए, उनको उपेक्षित न किया जाए। इस बैठक के बाद ये भी माना जा रहा है कि काफी जो कई वरिष्ठ नेता रहे हैं जो इस समय हाशिए पर रखे गए हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो या फिर संगठन को लेकर हो, या तमाम ऐसे जो मोर्चे भी बनाने हैं उनमें उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्षेत्र के दृष्टिकोण से उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जितने भी बड़े नेता हैं उनको चुनाव में क्या उनकी भूमिका हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन मोर्चों का गठन किया गया है या गठन करने की बात कही गई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जितनी भी रणनीति बनानी है वो रणनीति बनाने की कवायद अब बिल्कुल शुरू हो चुकी है। जीत का मंत्र पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देंगे। एक और बड़ी बात कही जा रही है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी से इतर दूसरी पार्टियों से नेता आ रहे हैं उनको पूरा तवज्जो पार्टी के अंदर दिया जाए, किसी भी तरह की अभद्र भाषा या उनको इस दृष्टिकोण से न देखा जाए कि उनकी उपेक्षा हो रही हो। तो कुल मिलाकर पूरे संगठन को साध कर 2027 के विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने की तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है और विपक्ष को किस तरह से जवाब भी देना है तमाम सवालों का, उस बात की भी चर्चा इस बैठक में होगी। जी बंदा।
बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ आलोक, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, एक और बड़ी खबर। अलीगंज अग्निकांड को लेकर एलडीए ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां कोचिंग संस्थान की इमारत पर नोटिस चिपका दिया गया है। कोचिंग संस्थान की इमारत पर डेमोलिशन का नोटिस चस्पा किया गया है। 22 जून को आपको याद होगा भीषण अग्निकांड हुआ था, बड़ी घटना हुई थी जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अलीगंज में इस बिल्डिंग पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नियमों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस चिपकाया गया है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के मामले को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, ये मैसेज देने का भी प्रयास है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थान की इस बिल्डिंग पर नोटिस चिपका दिया गया है। नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की गई है। जो भीषण अग्निकांड हुआ था, 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस हादसे के बाद सुरक्षा मानकों और भवन नियमों को लेकर सवाल उठे थे। आलोक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जाएगा। अब नोटिस भी चिपका दिया गया है, 15 दिन का अल्टीमेटम मिला है। जी बिल्कुल, अग्निकांड के अगले दिन यानी 23 जून को एक नोटिस छपा की गई थी, जिसपे 15 दिन का समय भवन स्वामी को दिया गया था अपने प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए। जो भी कागजात है एलडीएम प्रस्तुत करे, चाहे मानचित्र से जुड़ा हुआ हो, फायर से जुड़ा हुआ हो या नगर निगम से जुड़ा हुआ हो, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस पूरे जद्दोजहद में लगभग 18 दिन बीत गए हैं। वरना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 15 दिन की नोटिस थी, लेकिन धीरे धीरे 18 दिन बीत गया और इमारत आज भी वैसे ही खड़ी है। माना यह जा रहा था कि 15 दिन बाद इस पे बुलडोजर चलना लगभग तय है, लेकिन जो भवन स्वामी थे उनके वकीलों ने लगातार टाल मटोल किया, समय मांगते रहे, लेकिन अंततः विहित प्राधिकारी अतुल कुमार जो है उन्होंने अपने कोर्ट में इसको सुरक्षित रखा था फैसला, और कल ये नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस जारी करने में भी सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि 15 दिन का अभी और समय दिया गया है भवन स्वामी को कि आप स्वतः जो अवैध निर्माण हुआ है उसको ढहा दें। इस नोटिस में ये नहीं कहा गया है कि इसका कौन सा हिस्सा अवैध है या पूरी बिल्डिंग ही अवैध है। इस बात की चर्चा अभी भी हो रही है और संशय बना हुआ है कि क्या ये पूरी बिल्डिंग अवैध है या फिर इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से अवैध है जो भवन स्वामी द्वारा स्वयं गिरा दी जाए। अगर भवन स्वामी नहीं गिराते हैं तो 15 दिन बाद एनडीए का बुलडोजर वहां पर जाएगा, वहां के अधिकारी जाएंगे, भारी पुलिस बल भी तैनात हो सकता है, उसके बाद इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो 18 दिन बीते हैं ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार 18 दिन कैसे, 15 दिन की नोटिस दी गई थी तो 15 दिन में इस पूरे मामले को सुलझा देना चाहिए था। साथ ही एसआईटी जो जांच कर रही है अभी भी उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, 15 दिन से ज्यादा हो गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तो सवाल दबे जुबान से बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या फिर से इस बिल्डिंग को बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है जो 2016 में की गई थी। हालांकि कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, कई लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि इन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि बिल्कुल ये जो स्वामी है, भवन स्वामी है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा और बिल्डिंग पर बुलडोजर चलकर ही रहेगा। यही देखना है कि 15 दिन का फिर समय मिल गया है। 15 दिन में भवन स्वामी क्या करता है, किस हिस्से को इसमें ढहाया जाता है। अब 15 दिन बाद अगर नहीं होता है तो एनडीए कितने हिस्से को ढहाती है। फिलहाल एक राहत भरी बात उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है कि ये इस बिल्डिंग पर 15 दिन बाद एनडीए का बुलडोजर चलेगा अगर भवन स्वामी स्वतः नहीं ढहा देता है तो। लेकिन एलडीए ने जो अभी परसों सुनवाई हुई थी, अभी भी एलडीए के वकील इस बात को लेकर एक पीआईएल दाखिल करने वाले हैं कि ताकि उनको और समय दिया जाए कुछ प्रपत्रों को हासिल करने के लिए। माना यह भी जा रहा था कि ऑफिस उनका था जिसमें कुछ प्रपत्र जलकर खाक हो गए हैं। तो ये जो टाल मटोल करने का सिलसिला लगातार चल रहा है और ये कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करने की बात चल रही है, हो सकता है कि इसमें कानूनी एक और अड़चन लगा कर कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। फिलहाल एलडीए का जो स्पष्ट मानना है या एलडीए ने जो स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, 15 दिन का फिर इंतजार करना होगा। कल नोटिस चस्पा कर दी गई, कल से लेकर 15 दिन का समय दिया गया है। अब 15 दिन पूर्ण होने के बाद ही देखा जाएगा कि एलडीए क्या इस पर बुलडोजर चलता है या उससे पहले भवन स्वामी का बुलडोजर चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ।